हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा कि मैं और भाड़ू गए थे शॉपिंग पर। और शॉपिंग पर क्यों गए थे? क्योंकि हम जा रहे हैं खुशहाल के पास हरिद्वार, वो भी खुशहाल को बिना बताएं। सो गाइस, हम खुशहाल से अभी बहुत मजे लेंगे और आप ब्लॉग के एंड तक बने रहना और देखना ब्लॉग में क्या क्या होता है। बस मैं अभी थोड़ा नहाया हूँ और अभी आपसे बात करता हूँ आके। सो गाइस, तुम्हारा भाई नहा धो के एकदम रेडी हो चुका है। मतलब अभी जाने वाले कपड़े नहीं पहने हैं, घर के कपड़े पहने हैं। और तुम सोच रहे हो ये बैग लेके कहाँ जा रहा हूँ? ये बैग लेके मैं भाड़ू सुअर के घर जा रहा हूँ। वो इतना बड़ा हो गया बहन का रोना, लेकिन उतना हौसला के पास अभी तक बैग नहीं है। उसे बैग देने जा रहा हूँ मैं। देखते हैं। और उफली का देखो, अभी मैं उसके घर पहुंचूंगा तो बहन को मुझे ही लाइट देगा, देखना। ले बहन के लंड पूरी तैयारी दे यार। वो तेरी ले वालो, इतने महंगे महंगे कपड़ा। देख लो भाई, भाड़ू के कपड़े महंगे हैं। क्या से कहाँ बन गया वो था? वाह, देखो भाड़ू की तो फुल तैयारी है। तू क्या करे कब से वाले आ लोग सकल तो देखो, चमकी ना चमकी। अल्लाह, चमक कर रही है। और अरे देखो, तारक मेहता का उल्टा यहाँ है। वाह, दरस है आपका। अब अभी सॉरी एकदम। सो गाइस, आपने भाड़ू की पैकिंग तो देख ही ली होगी। और अब बस चलते हैं, थोड़ा दवाई वगैरह मेडिसिन वगैरह ले आए शॉप से। और बैंक में पैसे वैसे भी डलवाने हैं। घर वाले कह रहे थे कि दवाई वगैरह ले ले बेटा, कुछ भी हो सकता है रास्ते में और तबीयत वबीयत खराब ना हो। तो इसलिए दवाई वगैरह अपना हमेशा साथ रखा करो। और क्योंकि कभी भी कुछ भी पता नहीं है कब क्या हो जाए, देखो। इसलिए तो हर चीज अपने संग रखनी चाहिए। प्रिकॉशंस अपने साथ रखो। चलो, बस यही है। सो अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर, गाड़ी उठाऊंगा वहां से, फिर जाएंगे। सो गाइस, दवाई वगैरह हमने ले ली है, ये नहीं। और अब चलते हैं घर। और मैं दिखाऊंगा कि मेरी क्या क्या पैकिंग है, मैं क्या क्या पैक कर रहा हूँ। और अब मेरे घर पे मिलते हैं। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ घर पे। और मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ। ये मेरे कपड़े हैं, ये हो गई, ये हो गई। और ये लोअर टी शर्ट शर्ट वगैरह है। और ये देखो, ये मैं पैंट जो लाया था और एक नीचे लोअर है। टी शर्ट मैं इस बैग में ले जाऊंगा, ये लैपटॉप का बैग है। और ये एक साइड बैग ले जा रहा हूँ मैं, कोई छोटी मोटी चीज रखने के लिए। ये बहुत सही चीज है वैसे तो, और एस्थेटिक भी लगता है। और ये अपना कुछ बर्ड्स और सेल्फी स्टिक कैप वगैरह है। तो चलो इनको पैक करते हैं। सो गाइस, तुम्हारा भाई हो चुका है रेडी। और ये देखो, मैंने बैग पैक सब कुछ कर लिया है। ये अपना बैग है, ये पैक हो चुका है एकदम पूरा। और ये अपना बैग है, इसमें बर्ड्स वगैरह फोन वगैरह रखे हैं, थोड़े पैसे भी हैं। और अब चलते हैं नीचे, नीचे देखते हैं। अब चलते हैं नीचे और नीचे देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। मम्मी बना रही होंगी कुछ ना कुछ, देखते हैं। ओह, ये अपना बैग। एक मिनट गाइस। चलो, लाइट फैन वगैरह ऑफ करते हैं। बाल का चार्जर। ओके, चलो।
गाइस देखो, हमारी मम्मी खाना बना रही है। ये देखो पूड़ी और ये आलू की सब्जी। मम्मी मेरी याद तो नहीं आ गई? हैं? I miss you so much, my son. गाइस ये देखो खाना में। और ये दोनों हमारी रेडी होके बैठ चुके हैं, बस पकड़ने वाले हैं। ये देखो बैग वैग सब पैक है, एकदम पुल तैयारी है। चमाड़ू, हाँ भाई, पुल तैयारी है ना? बिल्कुल भाई। तो अभी कुछ साल तो पूछ नहीं है हम पे। गाइस देखो हम ऑटो में बैठ चुके हैं और बस भगवान टाकिस पहुंचने वाले हैं। भगवान टाकिस को अभी बस आएगी और बस में बैठ के सीधा कुशाल के पास। शो। लेकिन कुशाल को कुछ भी नहीं पता है और तुम ये सोच रहे होगे कि हमें कुशाल की लोकेशन वगैरह कहाँ से मिलेगी। हम उससे कॉल करेंगे, नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं एक बार कुशाल से बात कर रहा था तो मैंने उसकी लाइव लोकेशन मांगी थी, तो तुम मेरे को पता है, तो इसलिए हम उसके पास जा रहे हैं। अब देखते हैं, अभी बात करेंगे कुशाल से भगवान टाकिस पहुंच। लास्ट कुशाल जो पता है ना चीजें तो पता है, हम उसके पास आ रहे हैं। हाँ किसी को अभी हम उससे पूछेंगे, मतलब बातें करेंगे, मजे लेंगे कि कुशाल भाई आया भाई। हाँ, और ये हुआ तो देखना वो मजाक मानेगा, लेकिन सुबह वो एकदम हैरान हो जाएगा कि ये क्या होगा, ये कहाँ से आगे साले। देखते देखते जाओ अब तुम बस। सो गाइस हम अपने पिकअप स्पॉट पे आ चुके हैं और बस वाला भी आने वाला है। फिर हम निकलते हैं हरिद्वार के लिए और पूरी तैयारी है। और मतलब घबराहट सी हो रही है इतनी दूर जाने में, अकेले कभी गए नहीं है। अकेले कभी गए नहीं है ना बालू भाई, इतनी दूर। वही तो बात है, ये चक्कर है। हाँ लेकिन हरिद्वार जा रहे हैं। अच्छी बात ये है कि हम अपने दोस्त के पास जाना है, कुशाल के पास, तो इतना डर भी नहीं है कि मतलब कार रोकेंगे कि हाँ सब सेटअप हो रखा है। तो इसलिए थोड़ी ना मतलब 50-50 है। थोड़ी घबराहट सी भी हो रही है और थोड़ा सुकून सा भी है कि चलो हाँ आधा बंदोबस्त तो है, बाकी का तो अब देखते जाओ आप ब्लॉग में क्या क्या होता है बस। गाइस बस पे बैठ चुके हैं और अब सीधा मिलके आपसे कल खाएगा। सो गाइस हम हरिद्वार आ चुके हैं और आप ये सोच रहे होंगे कि पहले का व्लॉग कहाँ चला गया। तो वो बहुत ही चूतिया पे भरी स्टोरी है और आप सुनोगे तो आप कमेंट में गाली दे कर नहीं जाओगे। और गाली आप मुझे नहीं दोगे, गाली आप इस मारचूत को देना, सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। तो स्टोरी मतलब मैं थोड़ा आपको पार्ट बताता हूँ। हुआ क्या था, हम बस में चढ़ गए थे। तो ये फोन चला रहा, तो मैंने इससे बोली, मैंने भाई फोन चार्ज कर रहा है, तो बेनगढ़ का फोन चार्ज नहीं था, 60% या फिर 50% के आसपास था। तो मैंने इससे बोली, मैंने कहा भाई फोन वगैरह चार्ज नहीं है तो चलिए मत चार्ज। ठीक है भाई चलाऊंगा नहीं। और हमारे पास पहली बार तो ना पावर बैंक थी और इसके चार्जर की भी मौजूदी रखी थी। फोन की तो चीजें रखी है लेकिन चार्जर भी था। मैंने कहा ठीक है, अब कोई बात नहीं, हम बस में चढ़ गए। क्यों चल रहे हैं भाई, थोड़ी देर तो इसने नहीं चलाया, सो गया थोड़ी देर। मैं गाने वगैरह सुन रहा था अपने फोन में, ठीक है कोई बात नहीं। अब हुआ क्या, ये फोन चलाने लग गया। मैंने इससे बोली, मैंने भाई सो जा, मैंने की फोन को में बैटरी वगैरह छोड़ दे, ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग नहीं बन पाएगा। अब कह रहा भाई बहुत बैटरी है, तू चिंता मत कर। अब ऐसे तैसे इसने रात भर फोन की माँ सो दी ढंग से, पूरी बैटरी खा गया वैन। पता नहीं वैन कितना फोन चलाने का इसमें भक्का है, पूरी बैटरी खा गया। ठीक है, हम हरिद्वार के बस स्टैंड पे आने वाले थे।
तुम तब मेरे को ध्यान नहीं था कि मतलब पूछ रही हूँ इससे बैटरी का। तो हुआ क्या, अब हम बस स्टैंड पे आ गए भाई, उतर गए हम बस स्टैंड से। मैंने तुरंत बोली, मैंने की यार मन की बाड़ू बन की ला फोन दे, मैंने की व्लॉग बनाना है भाई इधर का। मैंने की सब कुछ। कहता है भाई बैटरी तो खत्म हो गई। उस टाइम मेरी बुद्धि की हट गई। मतलब इतना गुस्सा आया कि बहन के लिए उनको मैं मार दूं, जान से मार दूं, बिल्कुल फिर खत्म कर दूं और गंगा में पाप दोगे, मैं अपने घर चला जाऊं वहीं की वहीं सब कुछ। लेकिन लेकिन जो बस स्टैंड पे लोग होते हैं ना, कुछ जो मेरे को देख रहे थे, बस उनकी शर्म थी मेरे को। मैंने की यार लोग देख रहे हैं, वरना अभी इसकी ऐसी माँ चुटता ना मार मार के बहन दो मुंह से छोड़ो। अब ओवर हो रहा है, कुछ बलकर चला जाएगा ज्यादा ब्लॉग, तो इसलिए मैं गाली वगैरह ज्यादा देने नहीं चाहता हूँ। तो इस बात को तो अब यहीं पे खत्म करो। तो चलो जाने दो, जो हो गया सो हो गया, अब इसमें क्या कर सकते हैं भाई। फोन हमारे पास एक ही है। अब अब तो पता फोन किसका है, माँ चो आदमी का है, तो वो अपने फोन के लिए जाना बनता है। तो कोई नहीं है गाइस, ये दिन बदलेंगे हम। तो वो सब बात छोड़ो। अब वो अब आप ये सोच रहे हो कि मैं घर में किसके बैठा हूँ और इतनी जल्दी मैंने सुबह सुबह रूम अरेंज कहाँ से कर लिया। सो गाइस, हम जिसको सरप्राइज देने आए थे, और जो सरप्राइज मतलब हम जिसके लिए आए थे हरिद्वार में, वो बेंगलैंड ये बेटा, ये देखो, है ये बेटा। तो गाइस, आप ये सोच रहे होगे कि हम इसके पास बहुत ही आसानी से पहुंच गए, लेकिन सच बताऊं तो हमारी गांड तक फट गई थी इसके पास आने में। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्या हो गया भाई, मैं बताता हूँ। अब जो हुआ क्या था, हम बस में चल रहे हैं, तो मैं उठ तो मतलब जब हरिद्वार आने वाला था, उठ तो मैं आधे घंटे पहले ही गया था। तो मैंने इससे कॉल करी, मैंने कि पहले मैप देखा मैंने कितनी दूर है, तो 30-40 किलोमीटर रह गया था हरिद्वार। मैंने इससे कॉल करी, मैंने कि भाई खुशहाल को कॉल कर ले, मैंने देखते हैं मैंने कि लौंडा मतलब क्या कर रहा है, उठाओ नहीं। मैंने ऐसे कॉल करी, इस वेंकलेट ने कॉल नहीं उठाई, 5-6 कॉल कर दी मेरी फट गई अंदर से। मैंने कि भाई मतलब रास्ता ही तो पता है खाली, मैंने कि रूम वगैरह अरेंज अगर हम करेंगे अपने पैसों से भी तो भाई बहुत दिक्कत आती है। तो मैं पता है कि अनजान जगह पे, और मतलब सब लोग स्ट्रेंजर होते हैं और किसी को कुछ पता नहीं है, और किसी से क्या पूछो कौन आदमी हरामी है क्या, तो सब बहुत मतलब झंझट होते हैं। तो कोई नहीं, हम मतलब हरिद्वार हम पहुँचे, हम बस स्टैंड पर उतरे। मैंने पहले कॉल करी, एक कॉल नहीं उठाई, 2 कॉल नहीं उठाई, तीसरी कॉल इसने ऐसे तैसे उठा ली। मैंने कि भगवान कॉल उठवा दो बस तुम, बाकी तो हम देख लेंगे। इसने कॉल उठा ली, बोलता है सो, जो बैंगड़ है इसकी एक बुरी आदत है, सो जाता तो माँ चो फिर सोता रहता है, इस चक्कर में मेरे को इससे गुस्सा लगती है। तो कहता है हाँ। मैंने बोली भाई कहाँ पर है, क्या पीजी पे सो रहा हूँ, उठली को और क्या करूँगा। मैंने कि भाई हम आ रहे हैं, मतलब हम आ रहे हैं तेरे घर पे और तू आ जा। उन्होंने कहा उसली के सवेरे बच्चों मत तेरा नोटिंग मत करेगा मुझे, तो ऐसे लगेगा ना भाई। अब हम ढूंढ लिया, हमने मन बनाना तो हम तो आगे रहेंगे, जो मजाक मान लो, अबे मैंने मजाक ना मानो साले, ड्रामा मत करे साले, नोटिंग मत करे जो। मैंने चल ठीक है, तो हमने कॉल काट दी। हमने कि पहले इसके पीजी तक तो पहुंचो, मतलब पीजी हरिद्वार से इसके पीजी में थोड़ा डिस्टेंस है। हम ऐसे तैसे टेम्पू वाले से पूछताछ के, मैंने भाई जे वो उसलिए टेम्पू वालों को रास्ता ही नहीं समझ में आता। मैं इसको बता रहा हूँ, मैंने भैया इधर जाना है। वो कह रहा किधर, मैंने इधर जाना भैया, किधर जाना है। ओ मैंने मेरी बहन के लोड़े बेरा आ गया कुछ। मैंने कि भैया इधर जाना है, सुनते नहीं हो क्या। वो कह रहा हाँ बैठो, कितने रुपए, 500। मैंने भैया मतलब सोने के टम्पू में, सोने का टम्पू है क्या, टम्पू की ऐसी तैसी हो रखी है, लेकिन ले आ रहा 500 में, 300 में। मतलब अगर कोई अनजान दिख रहा है तो उसकी गांड मार लो वहीं पे बस। मैंने कि भैया तुम्हारे हाथ पैर जोड़ रहा हूँ, मैंने कि ना ले चलो, मैंने ढंग के पैसा में। तुम तो होटल में कमरा की बात कर रहे हैं, मैं कमरा बुक ना कराना, मैंने टेम्पू बुक कराना, मैंने टेम्पू से जाना मैं खाली। वो कहता है नहीं भाई, तो फिर ऐसे तैसे बहुत टेम्पू निकले, फिर ऐसे तैसे करके एक टेम्पू मिला बेचारा। वो कह रहा भैया यहाँ से नहीं मिलेंगे, एक वो चंडीगढ़ चौक करके एक जगह है हरिद्वार में, वहाँ से आपको मतलब जिधर हमें कुशाल के पीजी पर जाना था, उधर से सीधा टेम्पू वहीं पर जाते हैं। मैंने बोली चलो ठीक है भैया, तो ले लो। उसने 40 मतलब उसने तो 10 रुपये लिए थे। फिर वो चंडीगढ़ चौक से हमने एक और टेम्पू करा इसके पीजी के लिए, उसने लिए थे 40 रुपये। उसने हमें बेचारे ने सही सलामत पहुंचा दिया। अब क्या है, मतलब तब भी इसका पीजी थोड़ा रह गया था, कम से कम 500 मीटर के एरिया में हम उतर गए थे। उस टेम्पू वाले ने कहा भैया ये आपकी जगह है और ये रहा। मैंने कहा ठीक है भैया, हम पैसे वैसे दे दिए। अब मैं इसके पास गया, मतलब हम उधर देख रहे थे। मैंने एक आदमी से पूछा भैया ये पीजी कहाँ पड़ेगा, तो कह रहा है भैया मेरे को नहीं पता। ठीक है भाई, मैंने दूसरे आदमी से पूछा भैया ये पीजी कहाँ पड़ेगा, कि भैया मेरे को नहीं पता। मैंने चलो ठीक है, मैंने तीसरे आदमी से पूछा भैया मैं यहाँ का नहीं हूँ। भाई तो बहन के लोड़े यहाँ पर कर रहे हो तुम, जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो है।
नहीं बहन के हमें पता होगा, उसलिए हम बाहर से आ रहे हैं, हमें सब कुछ पता होगा। बहन के तुम रह रहे हो, तुम बता दो। चलो वो बात छोड़ो। मैंने एक और आदमी से पूछा, मैंने कि भैया ये वाला पीजी कहाँ पड़ेगा? वो कहता है भैया आप लेफ्ट चले आओ। मैं ठीक है, मैं लेफ्ट चले। चलते गए 100-150 मीटर बाद मैंने एक और आदमी से पूछा, मैं भैया ये वाला पीजी कहाँ पड़ेगा? वो कहता है भैया आप तो गलत आ गए, पीछे जाओ। मतलब दिमाग का, अब रहने दो, वल्गर नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैंने कि यार दिमाग की बुद्धि हट गई बस, मतलब दिमाग की बुद्धि नहीं, दिमाग की ऐसी तैसी हो गई। अरे बोली भैया यार बता दो, तुम्हारे हाथ पे जोड़ रहे हैं भाई, लौंडे के पास पहुंच जाने दो। फिर मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान पहुंचा दो यार, मेरी रहने दो। तो ऐसे तैसे करके फिर हम इसके पीजी के जस्ट नीचे आ गए। अब मैंने से कॉल करी, तो मैंने मतलब फोटो इसने लोकेशन वगैरह भेज रखी थी, तो गूगल पे फोटो वगैरह आते हैं, तो देखे तो ये एकदम करेक्ट था। मैं पीजी, मैंने कि चलो ठीक है हम पीजी पे तो पहुंच गए। मैंने ऐसे कॉल करी, तो कहता है अबे क्या बहन के लोड़े। मैंने कि बुद्धि खराब मत कर, नीचे आके देख फटाफट। मैंने कि हम खड़े हैं। तो कहता है अबे जा भूले नोटे, अबे मैंने तू नीचे तो आया। इसने कि थोड़े हाथों नहीं गए, ये इसने खाली टी शर्ट डाली, मुँह कुछ नहीं धोआ उछली के, और लोअर डाला, और अपने जो रूम की बालकनी होती है उधर से झाँक रहा, देख रहा खाने पड़ेगा। फिर कहता है कि ओए उछलू के तुम आ गए। मैंने कहा अब नीचे आए, उछली के आ चुके हैं हम। अरे नीचे आ भगा। अब फिर ये आ गया। मैंने कि भाई रूम की अरेंज करा। मैंने क्या, तो इसकी मतलब जो पीजी है जन भैया का, इससे अच्छी खासी बातचीत थी। तो भैया से बातचीत करी कि भैया ऐसे ऐसे मेरे घर से 2 भाई आए हैं, भाई मानता हूँ जो भी चीज़ है। तो कही कि भैया रूम की व्यवस्था करो इनकी। और मुझे लगा मेरी पीजी में रूम मिल जाएगा, पर इस पीजी में मतलब सारे रूम भरे हुए थे। तो ये नहीं कि भैया इस पीजी में तो मिल पाएगा, लेकिन हमारा एक और पीजी है, तो यहाँ पे 3-4 गली छोड़ के पड़ता है वो पीजी। तो मतलब मैं आपको 200 मीटर के आगे थोड़ा एक गली है, उधर है एक और पीजी, उन्हीं भी जगह है वो भी। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उधर रूम दिलवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है भैया, तो आप बता दो जो भी चार्ज आ जाए, तो पहले आप रूम देख लो जो भी चीज़ है, फिर हम रूम देखने के लिए। रूम अच्छा लगा, 2 जने की बेड थी, आराम से सोने के लिए जगह, मतलब तुम आराम से पूरी बकचोदी कर सकते हो वहाँ पे। अगर लौंडे आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। खाने भी उसी में था, और तुम्हारा बिजली का बिल भी नहीं लिया जा रहा था, सिर्फ खाली तुम्हें एक बार पैसे देने हैं, बाकी फिर कुछ नहीं पैसे देने हैं। ठीक है, तो मैंने रूम देखा, मैंने कहा हाँ रूम बता कैसा है। तो उसने कहा यहाँ से सही है, रहने वाले लायक है। तो मैंने भी कही ठीक है। तो मैं अपने रूम में जाता, तो मैंने सोचा कि अब रात के टाइम में मैं तुम्हारे पास हो जाया करूँ, सुबह के टाइम में तो मेरे पास आया करना, क्योंकि मेरे संग एक अंकल रहते हैं, तो वो भी सुबह के टाइम पे रहते हैं, फिर अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं, शाम के टाइम पे आते हैं। तब तक तो मेरे पास रहना, शाम के टाइम में तुम्हारे पास में आया करूँगा सोने वोने के लिए। तो ठीक है, बात हो गई रूम की। फिर इनको मैंने रूम पे पहुँचवाया, इनको खाना वाना भी खिलवाया वहाँ पे, कि मैंने पहले खाना खा लो, भूख लग रही होगी तो जो भी है। खाना वाना खिलवाया, तो कहीं मैंने नहा भी ले, वैसे बदबू आने लगी थी शरीर से, इतना सफर किया था, गर्मी पड़ रही है। तो फिर इनको नहलवाया सब काम करा के, फिर मतलब करवा के फिर मैं इनको अपने रूम पे लेके आया। कि फिर मैंने इनको अपना रूम दिखाया। अब कैसे, अब एक चीज़ और है कि इनके रूम में कूलर नहीं है, मेरे रूम में कूलर है। मैंने कहा तुम यहाँ पे रहो, जब तक आराम से शाम तक जो भी चीज़ है कोई दिक्कत नहीं। रात में तो मौसम ठंडा हो जाता, तो रात में हम अपने मतलब जो इसने दिलवाया था, हम तीनों उधर ही सोते हैं। ये अंकल जो है इसके रूम में, ये अकेला सोता है यहाँ पर। हमने कि अंकल तुम 3-4 दिन आराम से मौज मारो अकेले, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो ये हमारे साथ ही सोता है, मतलब जिसने ये कमरा अरेंज कराया था वो उधर ही। तो और तुम एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो आराम की चीज, भोसले वाले को माँ लपेट दो। अब भोसले का छोड़ नहीं रहा है, अगर मेरे लिए नहीं बचा तो मैं इसकी गाँव फाड़ दूंगा। दिखाइयो गाइस मजा आ रहा है। आराम की चीज में हमेशा मजा आता है लोगों को, सीधी बात ये है। तब भी शरीर नहीं बनना भाई। बद्दुआ ले लेके शरीर बनाओगे तो कभी नहीं बनेगा। ये लैला जैसा आदमी आराम का खा के शरीर बना रहा है, आराम का खा रहा, उर्ली का शरीर बन नहीं रहा है। अब फिर कुछ कह दो तो अभी अबे रहने उछली के बटरफ्लाई, वो कपोस्टित वाले कट नहीं होते, कट छोड़ो, हड्डियां जो बच्ची निकली रहती हैं उनसे कह रहा है बिल्कुल खुशहाल मनी। यहाँ देखो जरा कुछ कट फील हो रहा है। मैंने बहन के लौड़े में चुप हो यार, तेरी गाँव फाड़ दूंगा इसी रूम में। अब बोले आराम की चीज लपेटे जा रहा है, पीनट बटर लपेट दिया आपने। अपना तो उसलिए खाएगा नहीं, अपना तो ऐसे रखेगा जिसकी पता नहीं सोने का है वो। अरे नहीं मैं नहीं खाऊंगा अभी। मैं और अगर कोई इससे हल्का से भी खा ले, ओ भूसड़ी को ऐसे कैसे खा ला है वो है, बोले दूसरी चीज मिल जाए तो खत्म कर दो, खाओ भी नहीं, खत्म कर दो भूसड़ी वाले की खेली खत्म, कि ना अब मैं खाऊंगा ना दूसरा खाएगा। ये वाला हिसाब है लोगों का। तो गाइस ये सब बात तो मजाक की है, और बात ये है कि हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं अपने भाई के पास, बस इसी से मिलने आए थे और घूमने वगैरह भी आए थे। तो अब हम जो घूमने वगैरह जाएंगे वो हम इसी ब्लॉग का सेकंड पार्ट होगा, और कोई ब्लॉग मतलब अदर ब्लॉग नहीं होगा, इसी ब्लॉग का सेकंड पार्ट डालेंगे। तो अब ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, और बाय। थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी न चाटी।